A very good morning to all my dear students. As you all know that we are here for the topic that is chromatin, chromosome and chromatid. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये टॉपिक है ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्रोमैटिन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमैटिन में हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको जैसे कि न्यूक्लियस नजर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे कि आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देखिए ये जो है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसी को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो अगर मैं क्रोमैटिन की डेफिनेशन अगर मैं आपके सामने बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि द thread like structure present inside the nucleus in a non-dividing cell. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर ही मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर transmission of characters transmission of characters from parents to offspring। तो ये पॉइंट हमारा स्टूडेंट यहां से क्लियर होता है। चलिए इसके बाद हम एक चीज और समझते हैं यहाँ पर कि क्रोमोसोम हम किसको कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक इमेज आपको नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो क्रोमैटिन है, यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो कंडेंस फॉर्म में आ गया है और इस कंडेंस फॉर्म को हम लोगों ने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम दिया है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब आप यहां पर एक चीज देखिए स्टूडेंट्स कि हमने क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बनाया, सिर्फ फॉर्म चेंज की है। यानी कि यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और यहाँ पर जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है ये स्टूडेंट्स, तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। एक क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ये कंडेंस फॉर्म भी है क्रोमैटिन की। और बाकी की डेफिनेशन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये कॉमन चीज रहेगी। अब यहां पर एक चीज और खास है कि ये हमें कब नजर आते हैं, तो देखिए, ऑलवेज दे आर ऑलवेज फाउंड इन अ डिवाइडिंग सेल। जब भी सेल डिवाइड करेगी, चाहे हमें किस तरीके की इंजरी हो जाए, हमें किस तरीके का इश्यू हो जाए, उस टाइम पर जब सेल डिवाइड करेगी उसी वक्त पर हम ये देखेंगे कि ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जैसे कि सेल डिवीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके की स्टेजेस होती हैं, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। मुझे मालूम है कि ये एक बेसिक है, शायद कुछ स्टूडेंट को माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब ये यहाँ पर हम ये समझते हैं कि माइटोसिस मियोसिस की सेल डिवीजन जब होगी तो इसमें स्टूडेंट जो कॉमन फेसेस होते हैं, सब स्टेजेस हैं, वो है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, एंटीलोफेस। इसमें आपको क्रोमोसोम की अलग अलग फॉर्म्स नजर आती हैं। ठीक है,
but you can easily find this form of chromosome in different stages. तो ये सब डिवाइडिंग सेल के अंदर हमें नजर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अब हमारे सामने एक और चीज है जिसमें हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो देखिए क्रोमेटिड क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। जब आपने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन से एक कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम बनाई, तो ये क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा कि इसका मैं क्या करता हूं, इसका मैं कर देता हूं स्टूडेंट्स रेप्लीकेशन, ठीक है। रेप्लीकेशन होगा हमारा, रेप्लीकेशन के वक्त पर क्या होगा कि ये एक आर्म जो होगी वो अब दो आर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस इज अ क्रोमोसोम विद सिंगल आर्म, और मैं कह सकता हूं विद सिंगल क्रोमेटिड, ओके। और यहां पर भी मैं क्या बोलूंगा, इट इज ऑल्सो अ क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स ये भी क्रोमोसोम ही है विद टू क्रोमेटिड्स। तो आपको जैसा नजर आ रहा है ये क्रोमोसोम की एक ही आर्म है, तो यहां पर एक क्रोमेटिड, ये दो आर्म बना दी मैंने, तो ये दो क्रोमेटिड्स, और कोई खास अंतर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रोमेटिन में, क्रोमोसोम में और क्रोमेटिड में क्या अंतर है, तो अब आप आराम से बता सकते हैं। और क्रोमेटिन क्रोमोसोम, या मैं इसे थोड़ा सा अलग भी करूं तो मैंने क्रोमेटिड भी अगर लिख दिया स्टूडेंट्स, और मैंने पूछा इन तीनों की कंपोजिशन क्या है, तो आपको बस इतना बताना है कि डीएनए प्लस हिस्टोन, इन दोनों से मिलके ही ये सब चीजें बनी हुई हैं, क्योंकि इनमें कोई अंतर ही नहीं है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और एक जस्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। हम इसे और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बाय द नेक्स्ट इमेज। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इस तरीके से ये भी क्रोमेटेड है, ये भी क्रोमेटेड है। जब रेप्लीकेशन हुआ तो यहाँ पर ये इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं। ये आपके मदर की तरफ से आए होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये मदर का क्रोमोसोम रहा होगा, और मैं मान लेता हूं ये फादर का क्रोमोसोम रहा होगा। अब जब ये दोनों ने रेप्लीकेशन किया तो यहाँ पे दोनों के पास क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए, लेकिन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड बोल दिया। लेकिन आपस में अगर मैं इन दोनों की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो मैंने क्या बोलूंगा, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। यानी अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की बात करेंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, अगर एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की बात करेंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आई होप, और कुछ जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं जिसमें हमें क्रोमोसोम को भी समझना है, डीएनए को भी समझना है, इसके लिए मैं जल्दी ही और वीडियोस अपलोड करूंगा। तो कीप वॉचिंग द चैनल स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।